मेहरा डेहरिया समाज छिंदवाड़ा के तत्वाधान में 10वां महिला जागृति सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम सामाजिक भवन मंडी रोड कुसमेली में मुख्य अतिथियों के आतिथ्य में मुख्य अतिथियों का स्वागत सम्मान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सावित्रीबाई फुले के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिला प्रवक्ता श्रीमती मोहिता जगदेव द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम में समाज की महिलाओं की स्थिति, महिलाओं का राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण एवं सामाजिक विकास में महिलाओं की भूमिका इस विषय पर चर्चा की गई। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त करने वाले सामाजिक महिलाओं का सम्मान किया गया। रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, कविता एवं गायन प्रतियोगिता, एकल एवं सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का छायाचित्र देकर प्रतिभागियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मेहरा डेहरिया समाज के सदस्य उपस्थित रहे। हम लोग आपका अतिथि स्वीकार करते हैं। आप लोग आज हमारा दिन है तो हम आप लोग को हमारे अतिथि मोहिता करते हैं। हमारी समिति आदरणीय दादाजी को उनके सामाजिक रोशन करने वाली वो शक्ति है, नारी शक्ति को पथ प्रदर्शन फूल हाथ मिल जाते हैं, जब शब्दों से शब्द मिल जाते हैं तब अजय भैया आप भी आ जाए पर बड़ासी से बता रही श्रीमती ज्योति डेहरिया जी का स्वागत हमारी दीदी मिश्री का करेंगी। विमला दीदी का स्वागत करेंगी। वो खींच लिए भैया, फोटो खींच लो, बहुत देर से निकाल हो गया। हमारे बीच आदरणीय श्रीमती मंच पर आए और अपने हाथों से जो है परिवार जो है उसकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने विगत दिनों एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करी। अप्रैल 14 को है अवतरण दिवस तुम्हारा, रामा और भीमा का घर महक गया था सारा, रामा और भीमा का घर महक गया था सारा। मात पिता के रत्न 14वें ओ भी मेरा मत वाले, हम गाथा तुम्हारी गाएं ओ भी मेरा मत वाले। शीश झुकाएं संविधान रचने वाले, तुमने शक्ति खूब लगाया अधिकार
जा, बस यही कर रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या, मुझसे दूर कहीं न जा, बस यही कर रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या, तेरी मेरी कहानी नहीं हो गई, मेरा हो गया मैं तेरी हो गई, जहाँ जाए तू समझे मुझे ले। संगीत के समुद्र में भी सबसे सुरीली एरोड्रोम एक है। जब इंदौर मध्य प्रदेश में संगीत का बिना नाची छोटी पत्नी सेवंती जी की गोद में दिखलाई लता मंगेशकर। तो सालों तक उन्होंने अपने आवाज से दुनिया को अपना बनाया। तो संगीत जी के नाम पे गाया गुनगुना की धड़कनों पर सिनेमा में पढ़ने पर इनके सुरीली किया राज
तो जवाब है बिल्कुल नहीं। हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किए गए 2030 के सतत विकास के लक्ष्य से अभी भी काफी पीछे हैं। महिलाओं सदियों से महिलाओं को घरों से निकलने की आजादी नहीं दी गई है और सिर्फ उन्हें घर का कार्य करने तक ही सीमित रखा जाता है। कुछ पिछड़े और प्रगतिशील उन्हें घर के कार्य करने तक ही सीमित रखा गया है। कुछ पिछड़े और प्रगतिशील देशों को छोड़कर हर पिछड़े और प्रगतिशील देश में महिलाओं की हालत ऐसी है जैसे समाजों में महिलाओं को पुरुषों की तरह आजादी प्राप्त नहीं है, जिससे के कारण जीवन कारावास की तरह बनकर रह जाता है। उन्हें छोटे स्तर पर भी कोई पारिवारिक फैसला लेने की आजादी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें हमेशा पुरुषों से ही कमजोर समझा जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ विकसित देशों में यह चीज बिल्कुल ही अलग है। यहाँ समाज की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पुरुषों के बराबर ही समझा जाता है। तो आइए महिला सशक्तिकरण के फायदों के विषय में हम बात करते हैं कि आखिर हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। आखिर क्यों हम महिलाओं को उनके वर्तमान अवस्था में नहीं छोड़ सकते, जिससे उनका विकास धीरे धीरे हो। आज के समय में तरक्की काफी तेजी से हो रही है और उम्मीद है कि हम 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और जोर से जय भीम। अब मैं अम्बेडकर जी के बारे के विचारों को बताना चाहूंगी कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम महिलाओं के लिए इतना किया। उन्होंने दलितों के साथ साथ अदर समाज के लिए भी बहुत बड़ा काम किया है। आज उनके विचारों के बारे में बताना सूरज को आईना दिखाने के समान है। इसलिए कुछ पंक्तियां मैं अपने भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए समर्पित करूंगी कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये संविधान ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला। यहाँ पर उपस्थित हमारे समाज के सभी वरिष्ठ एवं मां शक्ति, ये हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारा समाज प्रतिवर्ष महिला जागृति सम्मेलन आयोजित करते आ रहा है और जो समाज महिलाओं को जागृत करता है, उनका सम्मान करता है, वह निश्चित ही उन्नति करता है। डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी यही मानते थे कि जो समाज, जो देश, जो अपनी महिलाओं को जागृत करेगा, उसे उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। आज बाबा साहब के संविधान के अनुसार महिलाओं को हर क्षेत्र में भागीदारी का मौका मिला है और महिलाएं हर क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रही हैं। हमें आवश्यकता है तो बस इतनी सी, हम उनकी प्रतिभाओं को निखारें, उन्हें सहयोग करें, उन्हें हर क्षेत्र में काम करने का मौका दें। हमारे बीच हमारे समाज के मां शक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है, सभी विभिन्न क्षेत्र में अपना योगदान देकर अपने समाज का नाम रोशन कर रही है। मुझे जब भी
दूसरे समाज के कार्यक्रम में जाने को अवसर मिलता है, मैं वहाँ पर अपने समाज में हो रहे कार्यक्रम की बात जरूर करती हूँ। जैसे हमारे सामाजिक विवाह कार्यक्रम हो या महिला जागृति सम्मेलन, हमारे समाज के कार्यक्रम दूसरे समाज के लिए उदाहरण बन रहे हैं। आए हुए मेरे बुजुर्गों के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरी मातृशक्तियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरे भाइयों को मेरा नमस्कार और मेरी प्यारी प्यारी बेटियां जिन्होंने आज कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, अपनी प्रतिभाएं दिखाई, मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आज इन बेटियों ने, हमारी मातृशक्तियों ने डहरिया समाज के इस मंच पे एक अच्छे कार्य करके, किसी ने मेहंदी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है, किसी ने डांस में पार्टिसिपेट किया है, आज उन्होंने डहरिया समाज में अपने अपने ब्लॉकों का नाम रोशन किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि कल आप सभी प्रतिभाएं अपने जिले का नाम रोशन करें, परसों पूरे मध्य प्रदेश का नाम करें और एक दिन ऐसा आए कि आप सब हमारे देश का नाम रोशन करें।